नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप लोगों को सपोर्ट वाला यूट्यूब चैनल में। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारे बेसिक सी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट कार्य हो गया या फिर हमें स्कॉलरशिप हो गया, इनमें आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारी ये निर्धारित होती है कि हम सालाना आय कितनी हमारी आती है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको छात्रवृत्ति की ज़रूरत पड़ गई, या फिर मान लीजिए आपको कोई भी अन्य जो है लाभकारी योजना का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ से हमारी यह योजना के अंतर्गत हमें निर्धारित किया जाता है कि हमें इसकी जो आय है, कितनी आय का स्रोत कितना है, इनका कहाँ कहाँ से आय आ रही है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर है उस योजना का लाभ मिलता है। तो आज मैं यहाँ पर उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये सर्टिफिकेट आप कैसे बनाएंगे और कैसे बनवा पाएंगे। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, सारा कुछ इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। और जितने भी हमारे बीएलई भाई हैं, आज मैं उनको भी इस प्रोसेस से बताने वाला हूँ कि कुछ बीएलई भाई हैं कि गलत प्रोसेस को यूज करते हैं, तो वहाँ पर है उनका जो है रिजेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं, अप्रूवल के चांस कम हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को फाइनली आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊं कि ये सर्टिफिकेट में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहती है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप कोई मेल का बना रहे हैं तो वहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए, और उसी के साथ ही साथ आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे ओटीपी वेरिफिकेशन होता है। अगर आप किसी फीमेल का बना रहे हैं, जैसे कि किसी वाइफ का बना रहे हैं, तो उनके हस्बैंड का भी यहाँ पर आधार कार्ड लगेगा, और उसी के साथ ही साथ वहाँ पर दोनों का आधार कार्ड मर्ज करके लगाना पड़ेगा, तभी जाके आप इस सर्टिफिकेट को अप्रूवल करवा पाएंगे, आपका सर्टिफिकेट जो है बन पाएगा। तो चलिए फटाफट एक बार इस प्रोसेस को हम लाइव देख लेते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार का पोर्टल दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। अब यहाँ पर आप लोगों तक कैसे पहुँचना है, कैसे क्या करना है, इसके लिए भी आईडी मिलती है ई डिस्ट्रिक्ट की। चाहे आप सीएससी से लें या फिर सहज से लें या फिर बायोटेक या फिर किसी अन्य से भी ले सकते हैं। यहाँ पर है आपको ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी मिलती है, उसमें यहाँ पर है बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। यहाँ से बहुत सारे जो हैं सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र यहाँ से इशू कर सकते हैं। तो यहीं से आज मैं आप लोगों को एक आय प्रमाण पत्र इशू करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप आय प्रमाण पत्र वाले पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ये फॉर्म फिल करना रहता है। सबसे पहले आपका सेवा का प्रकार, यानी कि आप ग्रामीण या शहरी हैं, उसी प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम ग्रामीण से हैं तो हम ग्रामीण वाले पे ही यहाँ पर हमको टिक रहने देना है। अगर आप किसी शहर या नगर से हैं तो आपको यहाँ पर से टिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रार्थी का नाम डाल देना है, उसके बाद में प्रार्थी का नाम है अंग्रेजी में डालना है, और यहाँ पर है उसके बाद में यानी पिता या फिर संरक्षक यानी भाई, पिता नहीं है तो फिर भाई का नाम डाल सकते हैं, और पति यानी कि इस केस में कोई फीमेल है और उसके जो है पति है, पति का यहाँ पर नाम पड़ेगा। अब माता का नाम हमको यहाँ पर फिल कर देना है। अब यहाँ पर इस सारी डिटेल आपको यानी कि फिल कर देनी है इसी प्रकार से। अब ये पहले एक बार मैं सारी डिटेल को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने जो है अपना सारा डिटेल, जैसे कि पति जो कि पति है या फिर पिता है या फिर संरक्षक यानी कि भाई, और पति जो कि यानी कि किसी महिला का कर रहे हैं तो पति का पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि हमको यानी कि अपना जो है एक मकान नंबर, यानी कि मकान नंबर आपको पता है तो देंगे, नहीं तो 00 करके भर देना है। उसके बाद में अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर देना है। उसके बाद में ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, सारा कुछ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपका जो गांव है वो गांव को यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे। अब ग्राम आपका क्या है वो यहाँ से डालेंगे, और अगर आपका उपरोक्त करंट दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। चेक बॉक्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है जो आपका एड्रेस है कंप्लीट नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस जो है नीचे आ जाता है, आपका सारा डिटेल यहीं से फिल हो गया है। एड्रेस का जो सेक्शन होता है वो आपका कंप्लीट यहाँ से भर चुका है।
अब यहाँ पर आप लोगों को मैं दूसरी जानकारी दूँ, यहाँ पर है कि मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर आपको वही यहाँ पर डाल लेना है जो आपका चालू रहता है, मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। उसके बाद में व्यवसाय, व्यवसाय में यहाँ पर आप कृषि यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब यानी कि आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, यहाँ पर ये भी आपको देना है कि अगर आपके परिवार में कितने सदस्य हैं वो यहाँ भर देना है। अब यहाँ पर आपको लोगों को यानी कि ये यहाँ पर आय का स्रोत, यानी कि आय आपकी कहाँ कहाँ से आती है, किन किन तरीक़ों से आय आती है। तो यहाँ पर आप अकुशल मजदूर खेतिहर यहाँ पर आपको चेक करेंगे, मजदूर जो कि हैं यहाँ पर आपको 45,000 कम से कम एक श्रेणी का विवरण यहाँ पर आपको देना है। अब 45,000 आप यहाँ से भर दीजिएगा। आप यहाँ से कितनी भी डाल देंगे तो यहाँ पर ये रहता है लेखपाल के ऊपर कि वो आपकी रिपोर्ट है कितने तक की लगा देता है। तो जैसे यहाँ पर किसी इतनी श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी का यहाँ पर ब्यौरा देना कम से कम अनिवार्य है, और आप यहाँ पर से एक श्रेणी में आप दे सकते हैं, ब्यौरा दे देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप सारे कुछ खाली छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद में आएंगे परिवार की कुल वार्षिक आय। अब यहाँ पर आपको करना है कि परिवार की कुल वार्षिक, यानी हमने एक श्रेणी का विवरण दिया तो हम टोटल 45,000 यहाँ पर भी भर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर जारी हुआ है तो यहाँ पर आपको ये ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पर आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, छेड़छाड़ इसमें नहीं है तो नहीं ही रहने देना है। अगर आप डालेंगे तो फिर आपको दया विवरण देना पड़ेगा। राशन कार्ड आपका है तो डाल देंगे, नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी देंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, अब यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने का शिक्षण के लिए यानी छात्रवृत्ति के लिए अगर बनवा रहे हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करें, या फिर किसी अन्य के लिए तो यहाँ से सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि आवश्यक कार्य हेतु भी डाल देंगे या फिर सरकारी कार्य हेतु डाल देंगे, तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। संलग्न शीर्षक यानी कि सारा कुछ जैसे आप भर लेंगे, उसके बाद में अपनी फ़ोटो को यहाँ से अपलोड कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं, उसके बाद में यानी कि आपको दूसरा स्व प्रमाण पत्र, यानी कि स्व प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। अब जैसे आपने जहाँ पर स्व प्रमाण पत्र रखा है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद में अन्य सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको लिख देना है आधार कार्ड। अब अन्य आप जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट भरना रहेगा एक और, यानी कि जो आपका जो है यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड से ही अगर आप यहाँ पर करते हैं तो फिर यहाँ पर आप आधार कार्ड भरेंगे और चूज इन फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे भी अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर आप इस प्रकार से आधार कार्ड वाला भी सेक्शन जो है अपलोड कर देते हैं। जैसे आपका अपलोड हो जाता है, फिर आपका यहाँ पर आ जाता है, खुल जाता है ऑप्शन जो कि यहाँ पर है। अभी यहाँ पर आपको परिवार का विवरण देना है। आपने जैसे ही यहाँ पर परिवार के विवरण में सेलेक्ट किए हैं, सारा कुछ यहाँ से हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अपना जो है सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिया है उसे डालेंगे और दर्ज करें पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर दर्ज करें पे क्लिक करेंगे तो आपका दर्ज नहीं होगा, क्योंकि आपने जो यहाँ पर हैं अपने टोटल यहाँ पर कर दिए हैं। तो आपका सब कुछ सही रहेगा तो आपका क्लिक हो जाएगा और आगे बढ़े जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ से हमको मिल जाता है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ चेकआउट करेंगे कि यहाँ पर जो भी है आपने सारा कुछ यहाँ पर क्या क्या लगाया, सब कुछ देखा है, सही है। अगर कुछ गलती रह जाती है तो इसे दोबारा एडिट कर लेंगे, अगर नहीं तो दर्ज करने पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर है दर्ज करने पे क्लिक कर देते हैं, हमारा रिडायरेक्ट हो जाता है पेमेंट प्रूफ के लिए। अब हमको यहाँ पर से अपनी CIC ID को यहाँ से डाल देना, यानी कि जो आपका लॉगिन रहेगा, ID पासवर्ड वैलिड पिन वगैरह डाल कर यहाँ पर वैलिड पिन डाल देंगे। और जैसे आप वैलिड पिन डाल देंगे तो आपका पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा। अब पेमेंट हो जाने के बाद में देखिए प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल ऑथराइज्ड। अब यहाँ पर इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक कर देंगे हमारे पास यहाँ पर ये शुल्क प्रतिक्षण आ जाती है, यानी कि जो कि रिसीविंग है हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर इसको हमें प्रिंट कर लेना है या फिर हमें इसे प्रिंट करके प्रार्थी को दे देना है, जिसका हम भी कर रहे हैं। अब इसके बाद में हमको ये कैसे मिलेगा, जब यहाँ पर हमारे जो है रिपोर्ट लग जाती है और हमारा 6 से 7 दिन के अंदर आ जाता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।